तो पेडागोजिकल प्रोसेस पे मैं था, तो मैंने एक लाइव एग्जांपल ली थी कि सिर्फ अवेयरनेस से जो है काम चलने वाला नहीं, हमें बच्चे को सेंसिटाइज भी करना है, मींस उसमें फीलिंग्स लानी है। और बच्चे बोल्ड होते हैं, जब भी वो देखेंगे सोसाइटी में ऐसा कुछ तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इट मींस अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्ड, दीज थ्री जो है एस्पेक्ट्स हमने बच्चे में इनकलकेट करने हैं। और मैनी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंट जो है वो सॉल्व हो जाएंगी एट द स्कूल लेवल। हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी और हमारे एनवायरमेंट को इसका इफेक्ट मिलेगा और डेफिनेटली सस्टेनेबल एनवायरमेंट में हम जो है रोल प्ले कर पाएंगे एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अब कैसे टीचर ये चीजें जो है ब्रॉड करे इनटू हिज स्टूडेंट। पहले तो टीचर को ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बेसिक जो है स्टार्ट ही किया था इन्वायरमेंटल स्टडीज से, तो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको कंटेक्स्ट का भी पता होना चाहिए कि मेरे पास जो बच्चा आ रहा है वो कौन से कंटेक्स्ट से आ रहा है, उसकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसके एनवायरमेंट को भी आपने टेक इनटू कंसिडरेशन करना है, क्योंकि आपने इंडिविजुअली फोकस करना है हर एक इंडिविजुअल पे। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो जल्दी काफी अच्छी पिकअप कर लेते हैं, लेकिन टीचर का ग्रेटेस्ट जॉब है इज नॉट टू टीच हाउ स्टूडेंट टू लर्न। ये तभी हमें जो हैंडसम सैलरी दी जा रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट पे इतने एक्सपर्ट वीडियोस जो हैं, एनिमेशन आते हैं, फिर भी हमें हाई सैलरी दी जाती है। इसलिए क्योंकि टीचर का अभी भी कहीं ना कहीं रोल है। और हमारा रोल क्या है, एज ए गाइड, एज ए फ्रेंड, एज ए फैसिलिटेटर का काम करना वहां क्लास में, बिकॉज वी आर द किंग ऑफ द क्लास। हमें जो है हायर अथॉरिटी जो भी ऑर्डर जो है निकालते हैं, हमें कंप्लाइंस करना है, लेकिन वो हमारे थ्रू ही होगा। हमने ही जो अपना एटीट्यूड चेंज करना है, जो डेवलपमेंट लानी है एट द ग्रास रूट, वो हमारे शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीजें आप फोकस में रखें। तो टीचर को मस्ट आउट चॉक द प्लान ऑफ द स्ट्रेटजी। ये नहीं कि हैवाजटली जो है क्लास ले ली, पहले प्लान करके हमने जाना है कि कौन सी आज क्लास लेनी है, कैसे लेनी है, क्या रिसोर्स मैंने यूज करने हैं। ये सारा मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आपने पढ़ाना है, लेकिन ये पॉइंट आपने कीप फोकस इन योर माइंड जब आप पढ़ाने किसी भी क्लास में जाएं। और बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है आपने। बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो तभी आपकी जो है टीचिंग लर्निंग सक्सेसफुल होगी, क्योंकि बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं। ये हम ऐसे ही कई बार जो है कह देते हैं कि कुछ नहीं आता इन बच्चों को, बच्चे बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं। आप अपने घर में ही बच्चे देखें जो स्मॉल इन्फेंट होते हैं, ये रिसर्च की गई है कि उनके पास भी 300 से 400 वर्ड की वोकैबुलरी होती है। अब आप कहेंगे ये कैसे? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे को बोलते हो आप, बच्चे रिमोट लेके आ, फोन लेके आ, बच्चे सेल लेके आ, बच्चे कॉम्ब लेके आ, बच्चा कैसे लाता है? इट मीन्स उसके ब्रेन में वो न्यूरॉन्स जो है एक्टिव हो रहे हैं। किसी ऑथर ने कहा है कि गिव मी फर्स्ट 4 years ऑफ चाइल्ड टू मी एंड देन टेक हिज होल लाइफ। ये डेवलपमेंट पीरियड है, इसी पे हमने जो है वर्क करना है बच्चे पे, और बच्चे की इनेट एबिलिटीज बाहर निकालनी है। यही तो एजुकेशन है। एजुकेशन का मेन मोटो क्या है? ड्राइंग आउट द इनेट एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। उसको मौका देना है हमें, फ्रीडम टू स्पीक। उस पर कोई डिसिप्लिन इम्पोज नहीं करना है कि बच्चे यहाँ बैठ तो बस यहीं बैठ। हमने उसको फ्रीली, फ्रेंडली, कंजीनियल इन्वायरमेंट देना है, ताकि बच्चा जो है जैसे घर में एक्टिव होता है, घर में सबसे चीजें पूछता है, पापा ये क्या है, खाला ये क्या है, मम्मा ये क्या है, चाचू ये क्या है, तो वो स्कूल में भी पहुंचे। उसको टीचर के साथ भी जो है इंटरेक्शन, टीचर को उसको फ्रेंडली माहौल देना है। और सबसे अच्छी बात जो है एक कीप इन माइंड रखनी है, हमने बच्चे से प्यार करना है। अपने स्कूल चिल्ड्रन से उतना ही प्यार करना है जितने हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा कि एक मदर अगर एक जो है डिसेबल्ड चाइल्ड को बर्थ देती है, क्या उसको वो थ्रोन आउट कर देती है? नो वे, शी डिवोटेड मोर टाइम टू हिज और हर। उसको ज्यादा टाइम देती है और क्रिएटिव बन जाती है वो, और उसकी जो है परवरिश जो है अच्छी तरीके से करती है। तो यही हमने अपने बच्चों से जो है लव करना है, प्यार करना है, उनको वो कंजीनियल इन्वायरमेंट देना है, ताकि वो उनमें वो फीलिंग आए कि वो टीचर से प्यार करें। तभी वो जो खुल के अपना जो है उनकी जो है इनेट एबिलिटीज वो बाहर आएंगी। तो अब करना क्या है? रिसोर्स एंड स्ट्रेटजीज। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने यूज करनी है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए वन वे ट्रैफिक, कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है।
आपको मौका दिया जाएगा, अगर बीच में किसी ने कुछ बोलना है तो चैट बॉक्स में वो लिखे, उसको अनम्यूट किया जाएगा, मेरे साथ डिस्कशन करे, कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो स्ट्रेटजीज की बात करें कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने यूज करनी है, ये लिस्ट डाउन सम कैटालॉग मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया है। प्रोजेक्ट्स मेथड, डिस्कशन मेथड को आप यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं, सर्वे को यूज कर सकते हैं, फील्ड विजिट, ड्राइंग, क्यूज, इन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्रीफली। और स्ट्रेटजीज जो हैं तभी कामयाब होती हैं जब हम राइट टाइम ऑफ रिसोर्स यूज करते हैं। तो राइट टाइप ऑफ रिसोर्स क्या है? टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी द ओनली रिसोर्स। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि हमने बुक तक महदूद नहीं रहना है। इन्वायरमेंट या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमने जो है रिसोर्स जो है सराउंडिंग को भी यूज करना है। ई रिसोर्स को आप यूज कर सकते हो, ऑडियो विजुअल एड को आप यूज कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स के पास एंड्रॉइड फोन होगा, उसमें बच्चे को कोई पोइम दिखा दी, कुछ दिखा दिया। इट इज अप टू द टीचर, टीचर इज रिसोर्सफुल। हम ये कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, इन चीजों के लिए हमें कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द टीचर दैट हाउ ही यूज हिज रिसोर्स, इट इज अप टू अस। तो ये आप जो है टेक्स्ट बुक को शुड नॉट बी द ओनली रिसोर्स, यू शुड गो बिहाइंड टेक्स्ट बुक। ये आपने याद रखना है कि टेक्स्ट बुक ही खाली सिर्फ यूज नहीं करनी है। अब मैं एक एक करके स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रोजेक्ट्स मेथड, तो छोटे छोटे आप प्रोजेक्ट्स बच्चों को दे सकते हैं, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं जो इंजीनियर करते हैं। छोटे बच्चों को ऐसी सेंस आनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स आप इंडिविजुअल लेवल पे भी दे सकते हैं और ग्रुप लेवल पे भी। तो ग्रुप में जब आप प्रोजेक्ट्स दें कोई, तो ये ध्यान रखें टीचर का वहां रोल क्या बनता है कि सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें। जो स्लो लर्नर हैं कहीं वो पीछे ना रह जाएं। आपने जो है असेसमेंट ऑफ द लर्निंग करनी है। इट मींस साइमल्टेनियसली क्या लर्निंग हो रही है, सारे बच्चे पार्ट प्ले कर रहे हैं, यही वहां टीचर का रोल बनता है। अब प्रोजेक्ट्स क्या देने हैं आपने, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं। आप मिट्टी का एक मॉडल, क्ले मॉडल भी आप उनको बोल सकते हैं कि घर में बच्चे साइल इरोजन पे ये कुछ मॉडल बना के लाओ। आप मिट्टी का उसमें लो कॉस्ट नो कॉस्ट बिल्कुल इजी बच्चा जो करेगा घर में, जब वो करेगा तो उसके पेरेंट्स भी खुश होंगे कि हाँ कोई टीचर जो है बच्चों को हमारे अच्छी लर्निंग दे रहा है। बच्चे जो लगे हुए हैं अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, या कुछ जैसे ये सोलर सिस्टम का आप मॉडल दे सकते हैं। स्कूल में एक्टिविटी करवाई बच्चों के जस्ट पे, आपने जो है पेपर पे लिख के उनको पहले एक्टिविटी कराई सर्कल में कि आप सन हो, ये मरकरी है, वीनस है। तो ऐसे आप उनको एक्टिविटी करा के फिर आप उनको बोल सकते हो कि रफ मटेरियल से आपने क्या करना है, मॉडल तैयार करके लाना है। तो ये प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं छोटे छोटे उनके लिए। तो आप विजिट भी करा सकते हैं किसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बच्चे को। तो वहां वो बच्चा जब क्रिटिकली खुद देखेगा कि डॉक्टर चेक कर रहा है, वैक्सीन हो रही है, पेशेंट कैसे रह रहे हैं, तो थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट होगी। बच्चा खुद ऑब्जर्व करेगा, अपनी आईज से जो है ऑब्जर्व करेगा, वो उसकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी होगी। तो ये प्रोजेक्ट्स मेथड आपने ध्यान में रखने हैं। दूसरा है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड इज वेरी वंडरफुल फिनोमेना, जो मैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिल्ड्रन जो है ओपन अप हो जाते हैं। आप पूछें तो सही उनसे कुछ, वो आपको दिल खोल के हर चीज बताएंगे। बस मैंने वो कहा ना कि एक बॉन्डिंग होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच। डिस्कशन में आप क्या, एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ कोड की है कि हाउ डू वी गेट वाटर। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बच्चे आपके पास होंगे। कोई कहेगा टैप वाटर से लाते हैं, कोई कहेगा हैंड पंप से लाते हैं, कोई बेचारा हाई एल्टीट्यूड पे होगा, वो कहेगा कहीं सर स्प्रिंग झरने से लाते हैं या जबड़ से भी लाते हैं। तो आपको उसकी कंटेक्स्ट का पता चलेगा कि ये बच्चा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास भूखा आ रहा है या कुछ खा के आ रहा है। कोई फूड की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ वाटर की ली है। इट इज अप टू यू। इतने बड़े थीम्स हैं, इतने काफी सारे थीम्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप उसको फूड का ही पूछ सकते हैं, बच्चे आप क्या खाया था रात को, क्या खा के आए थे। तो जरूरी नहीं है कि सारे जो है राइस ही खा के आए होंगे। कोई बेचारा बोलेगा मैं चपाती खा के आया, कोई बोलेगा मक्की की रोटी खा के आया सर जी। तो आपको उसका कंटेक्स्ट पता चलेगा, आपको जो है स्टूडेंट के सोशल कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो ये काफी की रोल प्ले करता है डिस्कशन में। तो डिस्कशन मेथड जो है आपको अपनाना है अपनी क्लासरूम में जब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाएं। ईवीएस की बात नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन। आप मानोगे कि एक्टिविटीज वन प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट वर्ड का ही मतलब है टू ट्राई।
तो बच्चे को हमने एक्टिविटी जो है उसमें पक्का इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जब ठोस कंक्रीट चीज को वो हाथ लगाता है वो उसकी लर्निंग बाय डूइंग होती है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, और वो माइंड में फिक्स रहती है फॉर द लॉन्ग रन। वो बच्चा कभी नहीं भूलता। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आपको नो नीड ऑफ लेबोरेटरी, कोई बड़ी बड़ी लेबोरेटरी नहीं चाहिए आपको। एलिमेंट्री लेवल पे छोटी छोटी एक्टिविटीज आप करा सकते हैं। आप बाहर एक स्टील की प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप इन सन शेड उसको बता सकते हो सन रेज में कि थोड़ी देर के बाद बच्चे ये इवेपोरेशन हो गया, वाटर जो है वेपर्स में तब्दील हो गया। आप उसको जो है शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए कह सकते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए कह सकते हैं। जब वो सॉल्ट डालेगा, स्टीर करेगा, तो उसमें फीलिंग्स आएंगी कि आई एम साइंटिस्ट, आई वर्क लाइक ए साइंटिस्ट। तो वो बचपन से ही उसमें जो है वो इन प्रॉपर्टीज जो है आप इनकलकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने जो इमेजेस बताई हैं कि एयर का चैप्टर जो है ईवीएस में है, तो एयर की प्रॉपर्टीज आप जो है बजाय बोर्ड के जो है लिखने के, आप पहले उनसे एक्टिविटी करवाएं। फॉर एग्जांपल एयर हैज वेट। हम कहते हैं कि जो चीज हमें एयर दिखती भी नहीं है, वी कैन ओनली फील एयर, तो उसका वेट कैसे हो सकता है। तो बजाय उसके रोट मेमोरी के हम 2 बैलून ले लें, उनको इन्फ्लेट कर लें और तराजू सा बना लें, और जब उनको इन्फ्लेट करें तो ओबियस है वो एक जो है भारी वाला नीचे हो जाएगा, तो बच्चा अंडरस्टैंड कर जाएगा कि एयर हैज वेट, बजाय इसके कि वो रटा लगाए एयर हैज वेट, एयर हैज वेट। तो उस हैंड्स ऑन एक्टिविटी से वो कभी नहीं भूलेगा। फॉर एग्जाम्पल एयर हैज प्रेशर, तो आप एक कप लेके उसको कार्डबोर्ड लगा के ये बता सकते हो कि ये क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि एयर का प्रेशर होता है। मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। पिचकारी जो यूज करते हैं होली में वो आप यूज कर सकते हैं, सिरिंज ले सकते हैं, उससे आप बता सकते हैं कि एयर की प्रेशर की ये एप्लीकेशंस हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ थर्मोमीटर जो है यहाँ शो किया है, तो नॉर्मली कोविड का दौर है, तो डॉक्टर भी हमें ये कहते हैं कि आप अपना जो है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है फ्रिक्वेंटली मेजर करते रहें। तो बजाय आप बच्चों को ये एक्टिविटी दें, प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि बच्चे आप जो है घर वालों सबका जो आपने जो है टेम्परेचर मेजर करना है। बच्चा बड़ा कीमती खुश होके करेगा, पापा आओ आपका करता हूँ, मम्मा का करता हूँ, तो वो उसमें जो है क्रिएटिविटी डेवलप होगी, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। बजाय इसके कि हम उसको बताएं कि ये रोट मेमोरी के, हम उसको प्रैक्टिकली करवाना है। और टीचर का एक्सपेरिमेंटेशन में क्या रोल है, डेमो देना है टीचर ने एक अच्छी तरह से वेल बैलेंस तरीके से, और बच्चों को एड करना है और उनको इंस्ट्रक्शन देनी है। और फर्स्ट एड शुड बी देयर, फर्स्ट एड को साथ रखना है, क्योंकि छोटे छोटे चाहे ये एक्सपेरिमेंट हैं, अगर इससे कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट करवाने हैं तो फर्स्ट एड साथ होनी चाहिए, कोई इंजरी वगैरह ना हो। तो इस चीज के लिए टीचर को असिस्ट करना है और डेमो जरूर देना है एक बैलेंस्ड वे में। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी रहेगी फील्ड विजिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है। मल्टीग्रेड की बात चली थी, आपसे शायद तजिंदर सर ने बात की थी मल्टीग्रेड। तो मल्टीग्रेड में फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द स्कूल हमारे फार फ्लंग एरिया में हैं, तो टीचर एक ही है या 2 हैं। तो फॉर एग्जांपल आप क्लास में चले जाते हो, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको बोलते हो कि सर आपने आज ईवीएस पढ़ानी है, तो 3rd, 4th और 5th तीनों क्लासों को आप कंबाइन इस एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं, मल्टीग्रेड टीचिंग। कैसे, आपने बच्चों को बोलना है बच्चे कॉपी लो, अपना पेन लो, चलो आज स्कूल के इर्द गिर्द घूमते हैं, हम देखते हैं आगे पीछे हमारे स्कूल के क्या है। तो फील्ड एक्टिविटी, बच्चे बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं आज क्लास तो है ही नहीं, आज हमने सैर करने जाना है बाहर। तो आपने उनको जो है थ्रू एक्टिविटी पढ़ाना है। आप छोटे बच्चों को ये बता सकते हो कि आपने सिर्फ ये नोट करना है कि टॉल प्लांट कितने हैं और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं अकॉर्डिंग टू देयर आईक्यू। उससे छोटे हाई लेवल के आईक्यू को बच्चों को आप ये कह सकते हो कि आपने ये देखना है कि जो है पौधे की बार्क जो है या ट्री की बार्क जो है रफ है या स्मूथ है। तो उससे बड़े बच्चे जो हैं लीफ पैटर्न दे सकते हैं कि लीफ कैसे हैं, इसके स्मूथ मार्जिन है, उनका रफ है, उनके ऊपर वेन्स जो हैं वो कैसी हैं वो दे सकते हैं। और जो 5th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए आप कोई एक अनवांटेड प्लांट जो है, याद रखें अनवांटेड प्लांट जिसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ना हो, उसको अपरूट करके आप उनको बता सकते हो दिस इज रूट, दिस इज स्टेम, दिस इज लीफ। और ये याद रहे कि टीचर को नॉलेज होनी चाहिए कि कोई एलर्जिक प्लांट ना वो अपरूट कर ले, क्योंकि और सारे बच्चों को अपरूट करने के लिए ना बोलें, उनको ये इनकरेज करें कि आप पेड़ लगाने चाहिए हमें।
तो एक अनवांटेड सा सैंपल के तौर पे कोई ऐसा अनवांटेड, कई बार जड़ी वगैरह या कोई ऐसा अनवांटेड वीड होता है तो उसको ही लें डेमो के लिए। तो इस तरह से आपकी मल्टी ग्रेड टीचिंग जो है इन्हें ब्यूटीफुल वे जो है उस दिन कंडक्ट हो सकती है। इनफैक्ट जब भी आपको मौका मिले एज ए EVS मल्टी ग्रेड लेने का, तो प्ले वे मेथड से बच्चे इजिली वो सीख जाएंगे, ना वो स्ट्रेस में होंगे, ना आपको थ्योरेटिकली ज्यादा जो है अफेक्ट करना है ऑन द बोर्ड, आपको उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है इन द फील्ड। तो होप आपको ये स्ट्रेटजीज जो हैं 3-4 काफी अंडरस्टैंड हुई होंगी। आपने इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि 21 डेज में आपने यही चीजें जो है इम्प्लीमेंट करनी है और बच्चों की पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है थ्रू योर कंसर्न UTRPs। तो अब सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात है कि हमने सस्टेनेबल क्या है कि किसी शायर ने कहा है कि रिजर्व समथिंग फॉर द रेनी डेज। तो हमें ये भी करना है कि अपने इन्वायरमेंट को अपनी पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है। तो ये बच्चों को ही हमने अवेयर करना है कि वी शुड गो फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी ये फॉरेस्ट चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी साफ एयर चाहिए, उनको भी साफ पानी चाहिए। अगर सारा के सारा हम कंज्यूम कर लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज आपने अपने बच्चों पे इंकलकेट करनी है। कैसे? जैसे एक्टिविटी बता रही है यहाँ की बच्चों को बोले पेड़ लगाएं, छोटे पेड़ लगाएं। एक्टिविटी वंस इन अ वीक या वंस इन ए मंथ हो जाए तो वो भी काफी है। फिर आप उनसे क्या है ड्राइंग्स वगैरह करवा सकते हैं जिनमें जो है नो ड्रग्स या नो टोबैको, सेव वाटर, ऐसी कुछ जो है पिक्टोरियल डायग्राम्स जब बच्चे बनाएंगे तो वो अपनी क्रिएटिविटी बनाएंगे। वो कोई बच्चा कुछ कैसी क्रिएटिविटी होगी, जैसे यहाँ पिक्चर है तो डिफरेंट क्रिएटिविटी जो है इमेजेस हैं, तो आपको अपने स्कूल से अपने जो है कम्युनिटी से मिलेंगी बच्चों। क्या पता कोई बच्चे का इतना जहन हो कि कोई कम्युनिटी की एक एग्जाम्पल को ड्रा कर दे, तो वो आपके लिए एक रिसर्च वर्क बन जाता है। आपकी अप्रिसिएशन होगी कि बड़े काबिल टीचर हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अप्रिसिएशन हो ना हो कहीं टीचर को ही मिलती है, क्योंकि ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है हमारा। तो ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी आपने ध्यान में रखना है। तो होप आपको ये स्ट्रेटजीज जो है क्लियर हुई होंगी। तो स्ट्रेटजीज तभी कामयाब हैं, जैसे मैं कह रहा था आपको कि स्ट्रेटजीज के साथ जो है मेन रिसोर्स आपने जो है सूटेबल रिसोर्स यूज करना है। टेक्स्ट बुक को आप जो है यू शुड गो बिहाइंड टेक्स्ट बुक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैंने एक्सपेरिमेंटेशन में बताई हैं कि आप उन बच्चों को डिफरेंट आइटम्स लेके ये बता सकते हैं कि बच्चे क्या फ्लोट कर रहा है, क्या सिंक कर रहा है, क्या डिजॉल्व करेगा, क्या डिजॉल्व नहीं कर रहा। तो वो बच्चे सराउंडिंग से एक्टिविटीज चीजें लेके, पेबल्स लेके या सैंड लेके उसको स्टीर करके बता सकते हैं सर ये जो है डिजॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है नहीं। शुगर लेके कहेंगे सर ये डिजॉल्व हो गया। तो बजाय इसके सॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस पढ़ाने के हम उनको एक्टिविटी करवा देंगे, तो एक चार्ट देंगे तो बच्चा मैं कहता हूं कि पूरा एक्यूरेटली जो है वो आंसर आएगा उससे, और वो जो उसको डे टू डे लाइफ में वो यूज भी